अगले माह के शुरू में 4 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन का दौरा कर रहे हैं। ये बतौर प्राइम मिनिस्टर जो 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद मुंतखब हुए थे उनका पहला दौरा होगा और इस दौरे से पहले कुछ अहम डेवलपमेंट्स या जो आप कह सकते हैं ग्राउंड वर्क हो रहा है उसमें हमने देखा कि इसी महीने इसहाक डार साहब ने विज़िट किया था चीन का, जहाँ पर पाक चाइना स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुए और फिर इसी हफ्ते जो जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी है, जो एपिक्स बॉडी है, जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें तो उनका भी इजलास हुआ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको एक वे फॉरवर्ड देता है कि सी पैक में जो ऑलरेडी मंसूबे हैं उस पर क्या पेशरफ्त हुई है और आगे वे फॉरवर्ड क्या है। तो अगेन वैसे तो ऑब्वियसली एजेंडा तो बहुत ब्रॉड बेस्ड था क्योंकि इस JCC के अंदर 11 जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स हैं और उसमें बाकी जो सब्जेक्ट्स आते हैं। तो फोकस अगर आप करें वंस अगेन जो मेन लाइन रेलवे वाला जो मंसूबा है, अगेन फिर डिस्कशन में आ गया। हालांकि पहले भी हम डिस्कशन करते रहे, बहुत अरसे से पाकिस्तान कोशिश भी कर रहा है, उसको रिवाइज भी किया गया, कभी कहा गया कि ये इतना वायबल नहीं है, तो एक दफ़ा फिर ये डिस्कशन में आ रहा है। तो क्या चेंज ऑफ हार्ट है ऑन पार्ट ऑफ पाकिस्तान? हम चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द काम शुरू हो। देखिए, ये पाकिस्तान की पुरानी ख्वाहिश है और चीन की भी है, खासतौर पर सिर्फ पाकिस्तान की ख्वाहिश ही नहीं है, चीन की भी ये ख्वाहिश है कि जो मेन लाइन 1 प्रोजेक्ट है इसके ऊपर काम हो, क्योंकि कनेक्टिविटी आपको एक ऑल्टरनेट रूट भी प्रोवाइड करता है। और पाकिस्तान की ज़रूरत इसलिए है कि इस वक्त जो पाकिस्तान रेलवेज़ का जो मेन नेटवर्क है वो यही है, मेन लाइन 1 है और 2 है। जो 1 है वो तकरीबन अब नकारा हो चुका है और आपको पता है कि ब्रिटिश एरा जो हादसात होते रहे हैं और जो रेलवे की स्पीड है कहीं 60 पे है, कहीं 70 पे है, कहीं पे 80 पे है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एक प्लान तैयार किया गया था और जिसकी पहले मंजूरी हुई 2020 में CDWP से, फिर एक्निक जो एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है उसने अक्टूबर 2022 में इसकी मंजूरी दी $9.9 अरब की। चीन की तरफ से एतराज़ ये आया कि पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं उसमें इतना बड़ा जो मंसूबा है, इतना बड़ा कर्ज आप नहीं ले सकते, आप इसको रिवाइज़ करें। तो इसकी रिवीजन की गई। अब रिवीजन में या तो होता है कि कहीं आप कॉस्ट कटिंग करते, कुछ और करते, रिवीजन करते करते हुकूमत ने इसका जो डिज़ाइन था, उसका जो स्कोप था, डिज़ाइन और स्कोप का मतलब यहाँ पे ये बनता है कि जी उसके जो मेजर उसके अंदर जो इन्होंने जो थी ना वो चेंजेस कर दी और वो चेंजेस इस किस्म की थी कि जो इसकी जो स्पीड थी वो इन्होंने कम करके कर दी 160 किलोमीटर से 120 किलोमीटर फी घंटा। जो हफाजती इन्होंने कुछ बार लगानी थी वो ख़त्म कर दी, जो कहीं पे शहर आ रहे थे वहाँ पे फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस थे वो ख़त्म कर दिए और बुनियादी तब्दीलियाँ कर दी इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो जिसके बाद खुद प्लानिंग कमीशन ने आज से चंद दिन पहले कहा कि ये प्रोजेक्ट अनवायबल हो गया, इसको बेहतर ना करें अगर आपने इस हालत में करना है। बहरहाल चूँकि हुकूमत करना चाह रही थी, चीन की भी ख्वाहिश थी, तो इस हफ्ते जो इक्तिसादी उसकी जो मीटिंग हुई सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की, उसमें ये फिर पेश हुआ जिसको 10 दिन पहले अनवायबल खुद डिक्लेयर किया था प्लानिंग कमीशन में और उनका जी आप इसको कर दें, इसके करने के अलावा हमारे पास चारा नहीं है। वहाँ पे जो अहम डिस्कशन हुई वो ये वजारत ख़जाना की जो वहाँ पे तर्जुमान थे उनकी तरफ से आया कि जो IMF की शराइत सामने आ रही हैं अगले प्रोग्राम के लिए, उसके होते हुए, उन शराइत के होते हुए ये ML1 का जो मंसूबा है वो नहीं हो सकता। उन्होंने बड़ा वाजे कहा कि पाकिस्तान इतना बड़ा कर्जा नहीं ले सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता और अगर आप IMF का प्रोग्राम करना चाहते हैं तो फिर ये मत करें। फिर उनको वहाँ पे एक पॉइंट ये रेज हुआ कि ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट डिक्लेयर हो चुका है अंडर द CPEC। तो काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि तो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बहुत सारे पहले भी डिक्लेयर हुए, तो उनसे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ। एक और अल्टरनेट रिकमेंडेशन ये दी गई कि आप इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर करने का सोच लें, वो भी रिजेक्ट होगी। जो इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री है जो पाकिस्तान के गैर मुल्की कर्जों से डील भी करती है, उनकी तरफ से ये कहा गया कि अगर ये कर्जा आपने ले लिया और ये प्रोजेक्ट कर लिया तो आज से 15 साल बाद पाकिस्तान की कर्जों की अदायगियों में इतना बड़ा स्पाइक आएगा जो शायद पाकिस्तान अफोर्ड ना कर सके। दूसरी बात ये, चूंकि इसकी वैल्यू कुछ $6.7 अरब या आज के एक्सचेंज रेट के ऊपर 2000 अरब रुपए के करीब बनती है, तो फिर एक पॉइंट ये रेज हुआ कि क्या आप जो है सालाना 250 अरब रुपए सिर्फ एक मंसूबे को दे सकते हैं? आप नहीं दे सकते। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जिनका कोई आंसर नहीं था और इवेंचुअली CWP ने कहा कि ये मामला आप एक्निक को भेज दें, वो सारे सवालों का जवाब दे। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। आई थिंक आपको पता है कि हमारा जो ऑब्वियसली चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका मकसद ही रोड और जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है पहले उसको बेहतर बनाना, क्योंकि आप कनेक्टिविटी उससे बेहतर होती है। हमारा जो रेलवे का निज़ाम है आपने खुद ब्रिटिश एरा का है,
अब एक अगर हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर ही रहे हैं, लेट्स से कि एक रिवाइज पे भी अमल करते हैं, 3-4 बिलियन डॉलर का दो के ऑब्वियसली बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन ये ऐसा मंसूबा है कि ये शायद 100 साल में 50 साल में एक दफ़ा बनता है। दुनिया बुलेट ट्रेन की तरफ जा रही है, तो अगर तो वाकई आपने बनाना है तो बेहतर है कि एक दफ़ा कड़वा घूंट पी के लॉन्ग टर्म सोचें, उसको मॉडर्न लाइन्स के ऊपर बनाएं। दूसरा क्या जो हम बात कर रहे हैं, जिस तरह अभी ब्रेक से पहले जो पावर प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे कि शायद हम लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस नहीं देखते, तो अगर बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम लगा रहे हैं, लेट से 6-7 बिलियन डॉलर हम लगाएंगे, कुछ स्टडी भी तो की होगी ना पाकिस्तान और चाइना ने कि उससे हमें कर्जा तो बेशक बढ़ेगा, बट उसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत को कितना फायदा होगा, कितना रोजगार पैदा होगा। हो सकता है 7 बिलियन लगा के 15 साल के बाद उससे हम 30 बिलियन डॉलर जनरेट कर लें। अगर तो ऐसा कर सकते हैं फिर तो ये वायबल है। तो क्या ऐसी स्टडी भी की गई है? देखिए, इस पे बहुत सारी स्टडीज भी हुई हैं, वर्ल्ड बैंक से इन्होंने वेरीफाई भी, वैलिडेट भी करवाई कुछ स्टडीज, तो अरबों रुपए इस चीज़ के ऊपर भी खर्च किया गया। ऐसा नहीं है कि कोई स्टडी नहीं हुई, लेकिन वो सारा काम हुआ था जो 10 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट ML1 का बनाया गया था, इसके लिए उस तरीके से। तो क्या उसमें वायबल था पाकिस्तान? 10 अरब डॉलर में वायबल था, इसमें वो कह रहे हैं कि अब ये अनवायबल हो गया, ये एक फ़र्क है। खुद आज नाजरीन एहसन इकबाल ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की JCC की मीटिंग के बाद, तो उन्होंने बोला कि पहले हम एक हाई एंड एक ML1 प्रोजेक्ट बना रहे थे, अब हम एक फंक्शनल लाइन बना रहे हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनके मुताबिक होगी। तो खुद जब एहसन इकबाल साहब की तरफ से इतना बड़ा इतराफ़ आ गया, तो उसके बाद हुकूमत को एक दफ़ा फिर सोच लेना चाहिए कि क्या वाकई इस हालत में इस प्रोजेक्ट को करने की ज़रूरत है भी या नहीं, क्योंकि करना तो है, इसके बगैर तो आपकी जो है रेलवेज बंद हो जाएगी। बहरहाल जो JCC का इजलास है उसके ऊपर अभी हमने फर्दर भी डिस्कशन करनी है ब्रेक के बाद। लेकिन आज फिर पाकिस्तान ने चीन को कुछ और नई दरखास्तें कर दी हैं, जिसमें ML1 के हवाले से भी एक दरखास्त की गई, फिर सखर हैदराबाद जो मोटरवे है उसकी फाइनेंसिंग के हवाले से, कुछ 3 और प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के उनकी फाइनेंसिंग हासिल करने की भी पाकिस्तान ने दरखास्त की, और साथ ही 2100 मेगावाट के 3 जो एनर्जी के मंसूबे हैं वो मजीद कहा गया चीन को कि जो ऑलरेडी प्लान में शामिल थे, उनको कहा कि आप इसकी इस साल ग्राउंड ब्रेकिंग जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में जब अभी हम बात कर रहे थे 2800 अरब रुपए की आइडल कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, 20 रुपए फी यूनिट अगले साल हमने देना होगा, जो इस साल 17 रुपए फी यूनिट है, बगैर बिजली खरीदे हुए। तो क्या 2100 मेगावाट के प्रोजेक्ट वायबल बनते भी है या नहीं? पहले डिस्कशन जारी रखेंगे, छोटी सी ब्रेक लेंगे, इसके बाद मजीद बात होगी एक और अहम मनसूबे के ऊपर। CPEC के स्टे विद अस।